ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। सबसे पहली बात मेरे को एक दिक्कत इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एबॉलिश करते हैं, हम उस बात का विरोध करें, लेकिन हर बात पर हमारी सरकार या हमारे जो एमपीज हैं वो अमेरिका की तरफ क्यों देखते हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है? हमें उससे क्या लेना देना है? हमारा देश अलग है। हमने जब संविधान बनाया तभी हमने गलती करी, और सबसे बड़ी गलती हमारी क्या थी जानते हैं? कि हमने दूसरे देशों का संविधान कॉपी किया, उसका मिक्सचर बनाकर हमने दे दिया। और सच्चाई बोलूं तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 अंग्रेजों का जो बनाया हुआ था, डिट्टो वर्ड टू वर्ड उतारा हमने उसमें भी मेहनत नहीं करी। वो संविधान भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, जरा पढ़ लेना उठाकर। हम दूसरे को मुंह क्यों देखें? आज हम इस संविधान से क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि हमारा है ही नहीं। अंग्रेजी संविधान हिंदियों पर लाद दिया गया, देसी लोगों पर। उसे पता ही नहीं उस संविधान को, हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे कस्टम्स क्या है क्या नहीं, हमारे रिचुअल्स क्या है, और वो संविधान हमारे ऊपर डाल दिया गया है ना। कमाल की बात है, और उसे हम भुगत रहे हैं। चलिए आगे देखें। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर नाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर नाते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दे कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दे कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान बापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करेंगे, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर देना। उपराष्ट्रपति संसद और विधानसभा को मतलब नहीं, बंद कर देना चाहिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट दंगे भड़काने का काम कर रहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ह्यूज। ऐसा स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू बोल देंगे, सोच समझ कर बोला होगा, पार्टी में मंत्रणा होने के बाद बोला होगा। ऐसा तो नहीं बोल दिया होगा, बुलवाया गया होगा। अभी सारी चर्चा करेंगे अपन। नारायण शंकर रंजन राम राम भैया, ये स्वागत है बहुत बहुत मेरे क्लास। इतनी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा जो है आरोप की दंगा करा रहे हैं। कहते हैं शो मी द फेस वील शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये हो गया कि सामने कौन खड़ा उस अनुसार कानून बताया जाएगा। उप्स सॉरी, गलती से कमेंट डिलीट हो गया। सामने कौन खड़ा है उस अनुसार कानून बताया जाएगा, यानी शक्ल देख कर कानून होगा। सच्चाई तो यही है, इसमें कुछ गलत तो नहीं। शक्ल देख कर ही हो रहा। कुछ खास वकील हैं, कुछ खास वकीलों का तबका है जिनको तुरंत डेट मिलती है, रात के 2 बजे भी वो खुलवा लेते हैं जो आपका कोर्ट है, और बाकी लोगों को तारीख ही नहीं मिलती है। वो पहले सोच रहे अच्छा ये आ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखने में आता है, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि कोर्ट में जब आदमी जाता है, कोई वकील जाता है, सेटिंग वाला अगर होता है तो उसका तुरंत सुना जाता है, अरे ये तो इससे तो पैसे आएंगे, जुगाड़ आन दो, इसको तुरंत सुनो, बाकियों को भगा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ ऊपर भी चल रहा है क्या, नीचे भी चल रहा है क्या? आरोप तो बहुत है, जनता तो ऐसा ही मानती कि सुनवाई उसी की होती है जो पैसे। तो इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जजों की संपत्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही है? क्यों जजेस की संपत्ति नहीं निकाल रही? इंटेलिजेंस के पास सारी रिपोर्ट है। जजेस अपनी संपत्ति क्यों नहीं बता रहे? सारे जजेस को बताना चाहिए। 1947 से लेकर आज तक के जितने जज हुए, हमारे पास कितनी संपत्ति है, उनके जो वारिस हैं वो बताएं हमारे बाप दादा कितनी छोड़ के गए, तो पैसा आया कहाँ से था, क्या वो तनख्वाह के अनुसार था या उसके अलग था?
बहुत बड़ी बात बोल दी है। गजब बात बोली नीतीश जी ने। सर अब पॉलिटिक्स वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब इस देश में हो रहे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इस देश में जितना बवाल हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इतनी कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, और इसके बाद ऐसा बवाल कटा है, ऐसा बवाल कटा कि पूछिए मत। विपक्ष ऐसा हमलावर हुआ कि पूछिए मत। गजब हो गया साहब। विपक्ष को मौका मिल गया, बोले ऐसा थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। अच्छा, हमने बहुत सिंपल भाषा में समझाया था कि आप किसी को हत्या के केस में, बलात्कार के केस में फांसी की सजा दे दोगे तो भी वो राष्ट्रपति के पास मर्सी प्ली देगा जाकर, और राष्ट्रपति बोल देंगे आज से घर जाओ, छुट्टी तुम्हारी, घर जाएगा वो, और कोई रीजन नहीं, नो रीजन इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ। हाँ, ऐसा लिखा है कानून में, राष्ट्रपति कोई रीजन नहीं देना, तुमको रीजन देना है। इंटरप्रिटेशन कहां से लेकर आए, इसके पीछे बेसिस क्या है, राष्ट्रपति को नहीं। तो बड़ा कौन हुआ, खत्म। जितने भी लोग शपथ लेते हैं वो शपथ ये लेते हैं कि मैं संविधान के तहत और कानून में रहकर काम करूंगा। राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे हैं जो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। तो कई बार टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग में टिप्पणी कर देते हैं, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी। घंटा, यू आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन वोटर इज द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। तुमको कौन, तुम हो कौन, मानना मान में तेरे में आके जबरदस्ती अपने मैं, अरे क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। तो तुम ही कर लो, पूरे चुनाव में जाके तुम चुन लिया करो, तुम ही कस्टोडियन हो डेमोक्रेसी के। तो किसको जिताना किसको हराना तुम डिसाइड कर लो, किसको एमपी बनाना नहीं बनाना, कॉलेजियम की तरफ वो भी बना लो, खत्म करो ये सब। सही तो कह रहा हो, कहाँ गलत कह रहा निशिकांत दुबे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बंद कर दो ये सब संसद वंसद, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी सुननी नहीं है तो कानून बनाने का अधिकार आपका नहीं है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का है। आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, और अगर इंटरप्रेट सही से नहीं कर पा रहे तो फिर संसद आपके दिए हुए फैसले को फिर से पलट देगा। ये संसद को अधिकार है, ऐसा संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। यू आर मियरली इंटरप्रेटर ऑफ लॉ with the word merely, go and read it। मिर्ची लग जाती है साहब ऐसी बातें बोल दो तो। साहब ने शेर ने, अब इसके बाद जो है बयान पे बयान आया, इधर से उधर से हमला कर दिया साहब सुप्रीम कोर्ट पे। कुछ लोगों को खास तवज्जो मिलती है, उनके केस सुने जाते हैं, बाकियों के नहीं सुने जाते। आइए जरा देखें। नहीं, कोई कार शोरूम नहीं है सर, कार शोरूम थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगी हुई गाड़ियां हैं, रिजर्व पार्किंग। बड़े जो वकील है ना, उनकी गाड़ियां हैं ये, बड़े वकीलों की। नवीन जी आइए, बड़ा टाइम पर आए आप। बड़े जो वकील है ना, ये उनकी गाड़ियां हैं। सवाल ये, इतना पैसा कैसे आ गया वकीलों के पास, इतना पैसा कैसे आ गया भाई, है? कोई ईडी, कोई इसकी जांच करेगा? मर्सिडीज हो, ओपेल हो, BMW हो, you name it, and they have it in all the classes, not one। कमाल है साहब। ये पैसा आया कैसे, कहां से आया? ये VIP नंबर्स कैसे आए, कितने में खरीदे, इसका पैसा किसने दिया, ये पैसा कहां से आया? कुछ खास वकीलों को ही क्यों सुनवाई मिलती है, उनकी शक्ल देखते क्यों जाता, हाँ इसको देनी है सुनवाई। नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। कुछ खास जो वकील होते हैं वो देखते ही समझ जाता, अच्छा मतलब ये आया तो इसका मतलब इंतजाम हो गया। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? दुनिया जानती क्या हो रहा है, जुडिशरी कितनी करप्ट है सबको मालूम है। सामने बैठा हुआ बाबू रिश्वत ले रहा था, जज साहब ऊपर बैठे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को दिखता नहीं रहा बाबा। हाँ? सवाल यह है कि निशिकांत दुबे ने जो कहा तो एकदम सही है, कहने को कहा गया था। इस पर बीजेपी स्टैंड करेगी, सरकार स्टैंड करेगी।
या फिर बलि का बकरा बनाकर निकल जाएगी पतली गली से। ये डिपेंड करेगा कि इसका रिएक्शन कैसे आता है। अगर रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ तो फिर चढ़ गए, बलि का बकरा बन गए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब बीजेपी का क्या कहना है। निशिकांत दुबे जी के बाद में राज्यसभा एमपी हैं और सीनियर एडवोकेट है मनन कुमार जी। मनन कुमार जी क्या कह रहे हैं, जरा मनन कुमार जी की सुन लें। फिर ANI पर हमने जब उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने अपनी बात को दोहराया और उन्होंने नाम भी लिया है CJI जस्टिस संजीव खन्ना साहब का कि जितने भी गृहयुद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं वक्त कानून को लेकर के या फिर अन्य, उसके लिए उन्होंने CJI साहब को जिम्मेदार। देखिए, निशिकांत दुबे जी एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और मैं ही नहीं पूरा देश उनकी इज्जत करता है। जहाँ तक बात है, ये भाव में बैठे उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहाँ एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही है, एक दिन का नहीं, ये बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर देश की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में यह गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहां तक आप करेंगे कानून बनाना, हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उस उतना ही पर काम हमारे कोर्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केस में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस पे जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्त कानून तो साहब शर्मा जी ने भी जो है इसको बात को जो है आगे बढ़ा दिया। मनन कुमार मिश्रा जी ने, सॉरी, उन्होंने भी आगे बढ़ा दिया, बोले हाँ बात तो सही है। बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी सुर में सुर मिलाया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बात सही है? उसको करने से पहले एक कमेंट ले लो। दुबे और शर्मा के बयानों से बीजेपी का लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना से भाजपा ने किया किनारा। शाबाश, सोर्स दैनिक भास्कर। बीजेपी डर गई, डटी नहीं, कृषि जी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल है। लॉ मेकर होता है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ लॉ मेकर। ये सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए, अपनी हद पता होनी चाहिए। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या कह रहे हैं, सुने। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, सुपर लेजिस्लेशन इज कंसर्न। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन पे इंटरप्रिटेशन दिया एंड पार्लियामेंट थिंक दैट नो, आवर इंटेंशन इज नॉट दिस व्हाट द कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड, दे कैन क्लैरिफाई बाय अमेंडिंग द लेजिस्लेशन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ says so. Nobody should think that court should not feel offending that whatever I said has been legislature has overcome it. They can do it. Parliament has that competence lies in the Parliament under the Constitution to consider what the courts have interpreted, because we interpret the provision in the manner it is being legislated.
Parliament may clarify or amend the provision and reintroduce it, taking into consideration the views expressed by the courts. Courts are not concerned to say why my judgment has been overlooked by the Parliament. Courts say, all right, we have interpreted the provision. If the Parliament feels that no, this provision has been looked into again and we have amended it, and whatever the query the court put before the in its judgment has been taken care of, they can always do. Nothing wrong in it. It's a system. सिस्टम है, क्या सिस्टम है पहले जरा समझ लीजिए। अजय रस्तोगी जी हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। कहते हैं कि कोई भी कानून बनाया है, उस कानून को इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, उस इंटरप्रिटेशन में राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उसे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन में उसे हो सकता है उसे लगे कि इसकी जो है मंशा ठीक नहीं है, तो उस कानून को उसके लिए कुछ लिख सकता है, कुछ रूलिंग पास कर सकता है। लेकिन यदि ऐसी मंशा नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट या लोअर हाई कोर्ट कोई भी बोले, तो ऐसे में सरकार दोबारा से कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर से एक रूल लाके उसको पास कर सकते। बोले नहीं, आपने जैसा सोचा हमारी वैसी मंशा नहीं थी, हमारी मंशा तो कुछ और है, तो आप हमारी मंशा पे कैसे शक कर सकते हो, आपका फैसला गलत है, और वो फाइनल होगा। और ये इसमें किसी कोर्ट को कोई ईगो हर्ट नहीं होती, किसी का कोई वो नहीं है कि अरे हमारा फैसला कैसे पलट दिया। ये तो सामान्य है, ऐसा होता है, ये सिस्टम है। ये अजय रस्तोगी जी का कहना है। लेकिन इस कहने के बावजूद आज जिस तरह से विपक्ष एकदम से पलट के, देखिए यही वो विपक्ष है, सारे सांसद एक साथ थे। मैंने आपसे क्या कहा, राहुल गांधी जब तक ये है तब तक ये पार्टी का बंटाढार करेगा, देश का बंटाढार करेगा। सब लोग इस बात पर एकमत थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अड़चन आ रहे हैं और ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, इन पर कुछ अंकुश होना चाहिए। और इसी के तहत टेस्टिंग द वाटर्स कह लें तो निशिकांत दुबे जी से ये बयान दिलवाया गया होगा कि चलो अपन कुछ करें। लेकिन एकदम से जो पलटी खाई है, समाजवादी पार्टी, फलाना पार्टी, ढिकाना पार्टी, डीएमके, सीपीएम, सब एकदम से हमलावर हुए। अरे ऐसे कैसे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। झूठ तक बोल रहे हैं लोग। सलमान खुर्शीद ने तो झूठ ही बोल दिया, उन्हें यहाँ तक बोल दिया, बोले नहीं नहीं वो जो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, हो ही नहीं सकता। आपने कोई कानून बनाया, उसको इंटरप्रेट तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, और उसमें वो सुप्रीम नहीं, उसको दोबारा पलट देगा पार्लियामेंट, उसको फिर से पलट देगा। पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा, पार्लियामेंट ही बताएगा यही कानून चलेगा। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदों में रहना ही होगा, क्योंकि संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है। आपने कह दिया कंसल्टेशन को कॉन्करेंस, ये गलत है, इसको आपको हटाना ही होगा। नहीं, आप इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नहीं करने दिया जाएगा। आपने बोल दिया कोलिजियम सिस्टम ही रहेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कोलिजियम सिस्टम रहेगा। आप अपने मन से कानून बनाते चले जा रहे हो। आपने कह दिया सरकार ने जो कानून बनाया, आपने क्या बोल दिया उसको, नहीं 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 एनजीएसी नहीं ना, ये तो गलत है। सरकार को उसी समय दोबारा कानून उसको दोबारा ओवर रूल कर देना चाहिए। बोला हटो, सही है, उसी दिन यदि कर दिया होता 2014। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कभी लड़ो ना पूरी ताकत के साथ पहली बार, नहीं तो फिर बाद में नुकसान हो जाता है। आपने सांप को अधमरा छोड़ दिया ना, तो ये पक्का डसेगा आपको। उसी दिन 2014 में यदि आप फट से आप लेकर आए होते खटाक कि नहीं ये एनजीएसी ही आएगा, और जिसने इससे पूर्व में उल्टे सीधे फैसले दिए उनके ऊपर महाभियोग लगेगा। चलो सबको उतारो कुर्सी से, और जो उतर चुके, रिटायर हो चुके, उनके ऊपर केस लगेंगे। आप बोल भर देते, उतने में तो खेल हो जाता। पर आज आपने बोला, हिम्मत दिखाई, तो ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, और कुछ होने वाला भी था। हो सकता अभी भी हो। ठीक है। नवीन जी, व्हेन डिड द जस्टिस सिस्टम बिकेम मनी एंड मेकिंग डंडा, डज आवर किंग्स यूज टू टेक मनी टू गिव जस्टिस? नो, राजा 100 गुना बेहतर, लाख गुना बेहतर थे इनसे। अब आते हैं कि कुछ तो है, यूं ही तो धुआं नहीं उठ रहा भाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान कॉल्ड ऑन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ एट वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव टुडे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ये क्या मिलने आए? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ रहा, वीपी इंडिया से, एक्स हैंडल से, सॉरी। क्यों मिले, क्या कारण है? सीडीएस को मिलने की जरूरत क्या पड़ गई? देश में ऐसा क्या होने वाला है कि सेना की भी जरूरत पड़ने वाली है? क्या कुछ ऐसा होने की तैयारी है कि किसी बड़े पद के व्यक्ति को हटाया जाए बाद में, अगर कुछ स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए देश में? ऐसा तो नहीं कि सेना भी विद्रोह कर दे, ऐसा तो नहीं कि भारत में नाटक ही हो जाए। सब जगह एक एक प्यादे को सॉलिडिफाई किया जा रहा है, एक एक घर को सॉलिड किया जा रहा है। कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, ऐसा लगता था, लेकिन अभी जो बता रहे हैं कि भाई न्यूज़ में जो है वो तो वापस आ गए। मैंने वो न्यूज़ देखी नहीं है, आपने कहा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्योंकि
मेरे को ऐसी कोई न्यूज़ दिख नहीं रही है। तो यहाँ से आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आप ये समझ लेना कि अब आपकी वाट लग जाएगी, अगर इससे पीछे हो गए तो। हाँ बिल्कुल, बयान है, जेपी नड्डा जी का ट्वीट आ चुका है, आप सब भी देख लें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका में देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों और सुझावों को सहज स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और भी सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। हा, चढ़ गए, बलि का बकरा बन गए भाई। पार्टी ने तो मना कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा? अब दो चीज़ें होंगी। निशिकांत दुबे पर पहली बात तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, जो कि लगेगा, ठीक है। पहली बात, ऐसा तो है नहीं कि निशिकांत दुबे ने मुंह उठाकर बोल दिया होगा, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई आदमी इस लेवल पर पहुंच के इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, ना कभी ऐसी गलती करेगा। ये तो पक्की बात है कि बीजेपी ने कहलवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देखने के लिए भी कहलवाया होगा कि भाई क्या रिएक्शन आता। रिएक्शन बड़ा तगड़ा उल्टा रिएक्शन आया था, ज़बरदस्त। इसकी बीजेपी को उम्मीद नहीं होगी। उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, ये भी साथ ही देंगे जजेस के खिलाफ, तो ये भी परेशान है, प्रताड़ित है, पर उल्टा हो गया। सारा खेल जो है इधर का उधर हो गया। अब जो है, जो इतनी सारी जो आंकड़े बैठा रही थी बीजेपी, खुद ही उससे पीछे हो गई। ठीक है, पीछे हो गई। इसका नतीजा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक बात अच्छी तरह समझ में, अगर ये कुछ कर देते तो आने वाला जो जज है ना, वो बिल्कुल एकदम सही चलता है इनसे। सुप्रीम कोर्ट सही चलती 1 साल तक, ठीक है। अब क्या होगा? अब स्थिति ये बनेगी, जो जजेस है उनको समझ में आ जाएगा यार हम तो पावरफुल है, पूरा विपक्ष हमारे साथ में, और ये डर गए। ऐसे में अब इनकी वाट लगा के जाएगा अगला आदमी। 15 तारीख तक तो इनको नचा देगा बिल्कुल। संजीव खन्ना आप छोड़ेंगे नहीं, और बीजेपी के लिए आने वाले दिन बहुत खराब होने वाले हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी को करनी चाहिए थी, जैसे जजेस की अकाउंटेबिलिटी, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जजेस को अपने ये देने ही होंगे, ये सारी चीज़ें देनी थी। लेकिन अफसोस, अब फिलहाल तो बीजेपी बैकफुट पर है। और क्यों लोग सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नासिक दरगाह के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस पर रोक लगाई, याचिका संबद्ध सूचीबद्ध न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी। अरे गजब हो गया साहब, ये सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट फॉर यू। क्यों मैं कह रहा हूं एंटी हिंदू है ये? क्या आपने किसी मंदिर, जब राम मंदिर के लिए, इसके लिए, उसके लिए जाते थे, अरे नहीं तारीख बढ़ाओ, एक सामान्य सी दरगाह के लिए पहुंचे साहब, और उच्च न्यायालय में पहुंचे पहले, तो उच्च न्यायालय में नंबर पर नहीं आया केस, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसने नोटिस जारी कर दिया कि आपने नंबर पर क्यों नहीं लिया इस केस को। गजब है। आपको यकीन हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है? इसलिए लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते कि आखिर ऐसा क्या बात है कि जैसे ही मुसलमानों की बात आती है तो आप तुरंत जो है तारीख देते हो, तुरंत आप सारी चीज़ें करते हो, और जब बात आती है हिंदुओं की तो उस पर आप सुनते ही नहीं हो। खैर, यह अवैध बनी हुई है, सरकारी जगह पर बनी है, इसको तोड़ने का नोटिस था, इस पर भी तुरंत रोक लग गई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, दरगाहों पर इतनी जल्दी रोक कैसे लग जाती है? ये तो गंभीर मामला है भाई। कहीं ना कहीं सरकार तो ये चाहती थी हम कोई एक्शन ले। जो सारी सीरीज थी ना, वो यही बता रही थी। पहले किरण रिजिजू बोलते हैं आप हमारे उसमें हस्तक्षेप मत करो, फिर जगदीप धनखड़ जी ने तो गिल्ली डंडे उखाड़ दी इनके, हर बॉल पे छक्का मारा और स्टेडियम के बाहर गई है बॉल। वाइस प्रेसिडेंट ने इनकी वाट लगा दी, धज्जियाँ उड़ा दी इनकी, ठीक है। इसके बाद में आज ये बयान आना, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो नवीन जी आप, इसके बाद आज ये बयान आना निशिकांत दुबे का, उसी सीरीज़ में एक और कड़ी थी। और ये इत्तेफाक नहीं है कि वीपी से मिल लिए जाके सीडीएस, ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ें सोच समझ के की जाती है। ये सारा कुछ होने के बाद बैक ट्रैक करना इतनी बुरी तरह से, जो जेपी नड्डा जी का जो मैंने पोस्ट देखी है, बाप रे बाप भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये आखिर ऐसा क्यों किया। कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा करने का कारण क्या था। और आप सोचिए 1300 रीट्वीट है इसके, रीपोस्ट है 1300, और 2400 कमेंट्स हैं, और 2400 कमेंट्स में उफ गालियाँ ही पड़ रही भाजपा को। ये सारे एंटी बीजेपी हो गए लोग, बाप रे बाप, अटरली शेमलेस लिख रहे लोग हैं। ओफो, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो चुकी है, कोई कह रहा रीढ़ की हड्डी नहीं है। हाँ,
बहुत बुरी हालत है। सब ने गाली दी और सारे राइट विंगर्स ही गाली दे रहे हैं भाई। लोग कह रहे हैं अनफॉलो कर दो जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा तो यार एक प्यादा मुखौटा मात्र है, प्यादा मात्र है ना। इन लोग ये नहीं कर सकते अपने मन से ऐसा कुछ भी, है ना, समझिए इसको। तो यहाँ पर जो है एक बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई, और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ के सिटिंग जज बैठकर विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में ये कहते हैं कि जो बिल आ रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सॉरी, जो बिल है उसमें कमियां हैं, भारत में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया जाता है, ये सब कुछ हुआ है। भारत की जुडिशरी का बहुत काला इतिहास है। और अब इस सब में जो है वापसी लेना, तो लोग अब पूछ रहे हैं, बोले भैया कार्रवाई भी करो फिर, और वो सही पूछ रहे हैं, गलत तो नहीं पूछ रहे। बोले भैया कार्रवाई भी करो फिर, और वो सही पूछ रहे हैं, गलत तो नहीं पूछ रहे। अगर आपको लगता है गलत है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। बीजेपी की रेपुटेशन बहुत ख़राब होती चली जा रही है दिन पे दिन। अंकुर जी कह रहे हैं अब शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार गिराने की कोशिश करेगा और पूरी तरह सफल होगा, ये नपुंसक बनकर बैठ जाते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा सर, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको। अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार, शेमलेस एंड स्पाइनलेस बीजेपी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा है। SC ऑफ रोमानिया सेड इलेक्शन हेल्ड इज नल एंड वाइड। हाँ, भारत में भी ऐसा हो जाएगा। मैं बताया ना सर आपको, मैंने पहले ही बता दिया। 29 में आप ये मान लेना ये होगा। अब दो ही चीज़ें बची हैं, यहाँ तो सरकार यहाँ से एक्शन ले और कोई गंभीर एक्शन ले, जैसे महाभियोग भले ही मत लो लेकिन डरा दो कि इतने सारे MP साइन कर दिए हैं, ला रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तब ये मान लेना कि अब आपने सांप की पूंछ पर नहीं पैर रखा, आपने सांप के फन को कुचलने की कोशिश करी थी, और अब आपने छोड़ दिया उसको। अब बॉस आपके लिए दिन अच्छे नहीं है। बीजेपी हिंदुओं से ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो एटीट्यूड जो देखने को मिल रहा है, JP नड्डा जी का लिखना गंभीर बात है। और ये लिख देना कि हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये और भी ज़्यादा गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। सो आई गेस आने वाले समय में आनंद आएगा आपको। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि वक्फ बिल जो आप लाए हो उसको, हो सकता है कि देखिए खन्ना साहब इसको करके जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि उसको पेंडिंग छोड़ेंगे, नहीं, इसको करके जाएंगे वो। और करके जाएंगे तो फिर हो सकता है कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर क्या करोगे आप? आपके पास तो पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है, 400 सीटें भी नहीं है जिसकी आप आकांक्षा कर रहे थे। और 400 सीटें क्यों नहीं है पता है? इसी कारण से नहीं है। ये जो आगे पीछे 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, डर लग गया, पूंछ अंदर कर ली, इसी वजह से नहीं है। और कभी नहीं आएंगे, अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा तो कभी नहीं आने वाली। भारत देश के लोग डरपोक लोगों को पसंद नहीं करते हैं, भारत देश के लोग दबंग लोगों को पसंद करते हैं। हमने जिस समय बोले थे उसी समय हमें लगा था, हमने कहा आज या तो बलि चढ़ जाएगी निशिकांत दुबे की। चलो, इसमें एक चीज़ और भी है, निशिकांत दुबे, फलाने मिश्रा, ढिकाने शर्मा, सारे ब्राह्मणों से बुलवाया गया ताकि अगर कल को अगर निपटाना पड़े तो इनको निपटा दो। और अगर ऐसा होता है तो इस सरकार का एक और ब्राह्मणों के प्रति जो रुख है वो दिख जाएगा। क्योंकि सरकार से कोई बोला नहीं, जब एक व्यक्ति ने बोल दिया कि हमको मूतना है सर ब्राह्मणों के ऊपर, तभी भी चुप रहे, कोई नहीं आया निकल के। और अब जो है ब्राह्मणों को बोलना, और यदि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है या इन पर कोई भी एक्शन होता है तो इससे सरकार का एक रुख तो पता चल जाएगा कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं तो ब्राह्मणों के प्रति कुछ सही नहीं है, सीधे कहूँ तो दुर्भावना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या होता है।